ओके तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन या सिंगल प्रोसेस एलोकेशन। तो इस ट्री को हम फॉलो कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सिंगल एलोकेशन को। तो सिंगल प्रोसेस एलोकेशन या सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन की बात की जाए तो ये बहुत ही सिंपल मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है और ये अर्ली कंप्यूटर्स में यूज हुआ करती थी 1960 के इरा में, अब यूज नहीं की जाती। ठीक है, इसमें जो हमारी मेमोरी है उसको दो मेन सेक्शन के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, दूसरा होता है हमारे यूजर के प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो ये देखो ये हमारी मेमोरी है और ये इसका एक सेक्शन 0 से लेके 100 तक, यानी आप 100 बाइट लगा लो या 100 MB लगा लो या GB लगा लो, जो आपका दिल करे इसको समझ लो, कोई स्पेसिफिक नहीं है। वैसे जो मेमोरी होती है वो डिवाइड होती है हमारी बाइट्स के अंदर। तो हम मान लेते हैं MB है, तो 100 0 से लेके 100 MB तक ये एलोकेट की कर दी गई है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि जो हमारी रैम होती है उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को लोड करता है। उसके बाद जो बाकी की स्पेस बची है वो है यूजर प्रोसेस के लिए। अब ये किस तरह का यूजर, वो सिंगल जो प्रोसेस है, सिंगल यूजर प्रोसेस ही इस मेमोरी के अंदर जो बाकी की स्पेस है वो आ सकता है। क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, सिंगल प्रोसेस एलोकेशन। तो ये जो एलोकेट होगी, ये बाकी का जो एरिया, ये एक सिंगल प्रोसेस को ही होगा। ठीक है, तो हमें ये किस तरह से काम करता है हम उसको देख लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं हमारे पास दो प्रोसेस आ गए, P1 और P2। उस P1 जाता है, इसको मेमोरी एलोकेट की जाती है, ये सीपीयू से एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में लोड होता है। अब जब तक ये इसके अंदर है, प्रोसेस 2 यहाँ पे लोड नहीं हो सकता, इसको इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी ये मेमोरी है ये एलोकेट कर दी गई है प्रोसेस 1 को। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं जो प्रोसेस 1 है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके इस मेमोरी की स्पेस को फ्री कर चुका है। ठीक है, अब इजाजत होगी, अब प्रोसेस 2 इसके अंदर लोड हो सकता है। तो अब जो हमारा प्रोसेस 2 है वो लोड हो गया। तो अब जो ये ग्रीन एरिया आपको जो नजर आ रहा है 100 से लेके 400 तक, ये इस प्रोसेस 2 ने ऑक्युपाई किया है। ठीक है, अब ये जितना बनता है 300 MB लगा लो, तो 300 MB इसको, तो बाकी की जो 100 MB है वो फ्री बची है। तो अगर कोई और प्रोसेस आ जाता है, मिसाल के तौर पर प्रोसेस 3 आ जाता है 100 MB का, कि मुझे भी स्पेस दे दो जो बची हुई है, तो क्या वो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी की सारी एलोकेट की गई है प्रोसेस 2 को। ये जो फ्री बची है ये वेस्ट हो जाएगी, लेकिन किसी को असाइन नहीं होगी। यही हमारा सिंगल प्रोसेस एलोकेशन के काम है। ठीक है, एक प्रोसेस को सारी की सारी मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, बाकी की जो बची वो वेस्ट होगी लेकिन किसी को असाइन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हमारा काम करता होता है। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है बिल्कुल, क्योंकि एक ही प्रोसेस आता है, बहुत ही आसानी से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली जब हमारे प्रोसेस या इस मेमोरी को फ्री करके जाते हैं, जो बाकी की स्पेस छोटे छोटे, जिस तरह से फ्री बची है ना, ये बच गई है, तो जब मल्टीपल, आगे जब हम पढ़ेंगे ना मल्टीपल पार्टीशंस, तो वहां पे इसको बिल्कुल क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड किया जाएगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंट। फिलहाल के लिए जब ये फ्री प्रोसेस निकल जाते हैं मेमोरी से, तो जो फ्री की स्पेस बचती है, छोटे छोटे टुकड़े जिस तरह से यहाँ पे एक बच गया, उनको जो जमा किया जाता है उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि जब ये प्रोसेस यहाँ से चला जाएगा तो प्रोसेस बिल्कुल इस तरह होगी कि भाई न्यू मेमोरी है, कोई प्रोसेस पहले आया ही नहीं हुआ, कोई होल्स नहीं है। होल्स होते हैं जब एक प्रोसेस छोड़ के चला जाता है मेमोरी को, तो उसको हम बोलते हैं होल्स। उसके बाद फास्ट एग्जीक्यूशन है बिल्कुल, क्योंकि एक प्रोसेस एक टाइम पे होगा तो उसी को एग्जीक्यूट करना है, तो बड़ी आसानी से फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा से वैसे ही कर देता हूँ ताकि हम डिसएडवांटेजेस को समझें। तो नो मल्टीटास्किंग, क्योंकि एक प्रोसेस एक टाइम पे ही एग्जीक्यूट होगा, लोड होगा यहाँ पे, तो नो मल्टीटास्किंग तो हो ही नहीं सकती। मल्टीटास्किंग तो जब होती है जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस हों। उसके बाद वेस्ट ऑफ मेमोरी। देखो ये जो फ्री स्पेस बची है, इसने तो 100 से लेके 400 तक ऑक्युपाई किया ना, जो फ्री बची है ना तो ये किसी को असाइन करता है ना ये खुद यूज करता है, तो ये फिर क्या हो गई, मेमोरी की वेस्ट हो रही है हमारी मेमोरी। उसके बाद पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब हो सकता है प्रोसेस 2 अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इसे आईओ डिवाइसेस की जरूरत पड़ गई, प्रिंटर के लिए चला गया, तो उस टाइम पे जो हमारा सीपीयू होगा वो फ्री बैठा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चला गया, आईओ डिवाइसेस के लिए सीपीयू के लिए कोई काम है नहीं, तो ये जब तक ये वापस आएगा अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, तभी सीपीयू अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके इसको यहाँ से निकालेगा, तब नया प्रोसेस यहाँ पे लोड होगा। तो इस वजह से क्या होता है, रिसोर्स को ठीक तरह से इसमें यूटिलाइज नहीं किया जा सका।
ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल प्रोसेस एलोकेशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।